नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या यूपी चुनाव में ओवैसी मायावती साथ आएंगे? बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने पूरे देश के राजनीतिक माहौल में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। 243 में से 202 सीटें जीतकर एनडीए ने जहां सत्ता पर कब्जा मजबूत किया, वहीं महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। यह परिणाम अपने आप में कई सवाल उठाता है। क्या यह जनता का स्पष्ट जनादेश था या चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के लगाए गए आरोपों में कुछ सार है? विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, एसआईआर के जरिए लाखों वोट काटे गए, महिलाओं के खातों में आचार संहिता के बावजूद धनराशि भेजी गई और चुनाव आयोग ने इन शिकायतों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इन सब के चलते विपक्ष का कहना है कि एनडीए को अप्रत्याशित लाभ मिला। इन आरोपों और परिणामों के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, कुछ छोटे दलों की भूमिका। एआईएमआईएम, जनसुराज और तेज प्रताप यादव की जनशक्ति दल जैसी पार्टियों ने कई सीटों पर महागठबंधन के वोट बैंक को प्रभावित किया। विशेष रूप से सीमांचल में ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि वह मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत कर रही है और इसका बड़ा नुकसान कहीं न कहीं महागठबंधन को हो रहा है। वहीं बसपा ने भी बिहार में अकेले चुनाव लड़ते हुए 1 सीट जीतकर यह संकेत दिया कि वह अपने वोटरों को फिर से संगठित करने की कोशिश में है। लेकिन बिहार चुनाव के असली राजनीतिक संकेत अब उत्तर प्रदेश के संबंध में देखे जा रहे हैं। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वह है, क्या मायावती और ओवैसी साथ आ सकते हैं? भीतर ही भीतर बढ़ती नजदीकियां। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा कोई हवा में उड़ी अफवाह नहीं है, बल्कि इसके संकेत बिहार से ही मिलना शुरू हो गए थे। बताया गया कि कुछ सीटों पर एआईएमआईएम के स्थानीय नेताओं ने खुलकर बसपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। बसपा नेता अनिल पटेल और विजयी उम्मीदवार पिंटू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम का झंडा दिखाई देना भी इसे और मजबूत करता है। इतना ही नहीं, बीएसपी की जीत के जुलूसों में भी एआईएमआईएम के झंडों की मौजूदगी ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बसपा और एआईएमआईएम में अंदरखाने तालमेल की शुरुआत हो चुकी है। दिलचस्प बात यह कि बिहार में एआईएमआईएम का गठबंधन चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ था। फिर भी कुछ स्थानों पर एआईएमआईएम नेताओं द्वारा बसपा के उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील या संकेत देती है कि दोनों दल किसी बड़े राजनीतिक फॉर्मूले पर विचार कर रहे हैं। यदि मायावती और ओवैसी यूपी चुनाव में साथ आते हैं तो यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा प्रभाव मुस्लिम दलित समीकरण पर पड़ेगा, परंतु एक सवाल यह भी उठता है कि क्या यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाएगा? एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि यदि मुस्लिम वोट 2 हिस्सों में बढ़ता है, एक और सपा और दूसरी ओर एआईएमआईएम बसपा गठबंधन, तो इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। समाजवादी पार्टी की राजनीति मुस्लिम यादव समीकरण पर आधारित रही है। मुस्लिम वोटों में सेंध लगना सपा के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है और यही कारण है कि सपा और विपक्ष के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया कि ओवैसी और मायावती दोनों भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। हालांकि यह आरोप राजनीति में नया नहीं है। बीएसपी को पहले भी बीजेपी की बी टीम कहकर निशाना बनाया गया है। एआईएमआईएम पर तो लगातार यह आरोप लगता ही है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती है। लेकिन राजनीति में गठबंधन अक्सर आरोपों पर नहीं बल्कि परिस्थितियों और रणनीतियों पर आधारित होते हैं। मायावती दलित वोटों में पकड़ रखती है, जबकि ओवैसी मुस्लिम युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी भी इस संभावित गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। यदि दलित मुस्लिम ओबीसी का एक बड़ा गठबंधन बनता है तो वह बीजेपी और सपा दोनों के सामने एक नया राजनीतिक चुनौती पेश कर सकता है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि मायावती और ओवैसी का गठबंधन निश्चित है, परंतु बिहार चुनाव में दिखे संकेत और राजनीतिक हलचलें इस संभावना को मजबूत बनाते हैं। यूपी चुनाव में यह गठबंधन यदि बनता है तो निश्चित ही चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। बीजेपी को इससे प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है, जबकि सपा को सबसे ज्यादा नुकसान। गठबंधन का अंतिम निर्णय राजनीतिक रणनीतियों, उम्मीदवारों के बंटवारे और जनता की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यूपी की राजनीति में हर चुनाव एक नया अध्याय लिखता है
और शायद 2027 का चुनाव एक नए गठबंधन की शुरुआत का साक्षी बने। सीमांचल में मिली इस अप्रत्याशित सफलता ने न केवल एआईएमआईएम को राजनीतिक महत्व दिया है, बल्कि ओवैसी को राष्ट्रीय स्तर पर एक उभरते हुए चुनावी खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित किया है। 5 सीटें संख्या में भले ही कम लगे, लेकिन उनका राजनीतिक संदेश कहीं अधिक बड़ा है। इन सीटों ने यह साबित कर दिया है कि ओवैसी अब केवल भाषणों और विरोध की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी जमीनी हकीकत में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। यही कारण है कि बिहार के इन नतीजों ने ओवैसी को नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास से भर दिया है। उन्हें अब यह विश्वास हो चला है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी पकड़ बढ़ रही है और वे पारंपरिक दलों के वोट बैंक में सेंध लगाने की क्षमता रखते हैं। बिहार के सीमांचल में उनकी सफलता ने यह संदेश दे दिया कि वह केवल शहरों या खास समुदायों की आवाज बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि और भी कई इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। यही बढ़ा हुआ मनोबल अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनके सक्रिय होने का आधार बना रहा है। जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है, ओवैसी ने पहले से कहीं ज्यादा तैयारी और आत्मविश्वास के साथ रणनीति बनानी शुरू कर दी। अब देखना यह होगा कि आखिर क्या ओवैसी और मायावती यूपी चुनाव में साथ आते हैं, और अगर ये दोनों साथ आते हैं तो किसको बड़ा नुकसान होगा। जैसे बिहार में आपने देखा कि जनसुराज, जनशक्ति दल, एआईएमआईएम, बीएसपी, इन चारों ने मिलकर वहां पर चुनाव लड़ा। अगर बीएसपी को छोड़ दे, वैसे बीएसपी ने 1 सीट वहां भी जीती, तो 3 दलों ने बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन का जरूर किया। 15 लाख से ज्यादा वोट जनसुराज को मिले, जी हाँ दोस्तों, और एआईएमआईएम को भी अच्छे खासे बिहार में वोट मिले। तो इन तीनों दलों ने कहीं ना कहीं जरूर बिहार में महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो अगर ओवैसी मायावती यूपी में साथ आते हैं तो क्या यहां भी समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। you